इस वक्त सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गया कि वह नताइज तब्दील हो रहे हैं। सेंट्रल में 45 सीटें हैं, जिसमें से 3 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए, 42 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। उन 42 सीटों में से पीपल्स पार्टी 3 जीती है और 39 सीटें जमात इस्लामी जीती है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सा नतीजा तब्दील हो रहा था डीआरओ सेंट्रल के ऑफिस में, जिसमें 39 सीट्स आउट ऑफ 42 जो है वो जमात इस्लामी जीत गई। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर भी डीआरओ जो हैं उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए और कहा यह जा रहा था कि वहां नताइज जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 37 सीटें हैं टोटल, उसमें से 34 पर इंतखाब हुआ है और पीपल्स पार्टी वहां जीती है 34 में से 5, बल्कि 4, शायद 4 हैं, 5 नहीं बल्कि 4 हैं। एक वो हमारा इत्तेहादी है नून लीग का। 4 नशिस्तें हमारी हैं और 19 सीटें जो हैं वो जमात इस्लामी की हैं और उसके साथ जो पीटीआई है 8 सीटें उसकी हैं, बाकी एक टीएलपी और एक शरपी और। अब जहां एहतजाज हो रहा था वहां अक्सरियत जो है वो जमात इस्लामी की है। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं, जो नताइज सबसे ज़्यादा ताखीर से आए, सबसे ज़्यादा ताखीर से, जिसमें बहुत शोर डला, वो था लांडी टाउन। लांडी टाउन में 10 सीटें हैं, 9 पर इलेक्शन हुआ, 9 की 9 जमात इस्लामी जीती है। कोई एक नशिस्त भी किसी जमात को नहीं मिली जिस पर एहतजाज हो रहा था कि नतीजा तब्दील हो रहा है और सबसे आखिर में रिजल्ट उस टाउन का है। इल्ज़ाम यह था कि जी नतीजा तो वो रिजल्ट चेंज हो रहा है और ताखीर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमात इस्लामी के पास 21 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 14 हैं और पीटीआई के पास 8 हैं। अब आपको मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया कि पीपल्स पार्टी जिन इलाकों से जीती है, क्यामाड़ी, मलीर, साउथ, ये तीनों इलाके तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं और हैं। हम क्यामाड़ी से जीत जाएं तो लोगों को हैरत होती है और जमात इस्लामी सफाया कर दे सारी जमातों का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, कोई हैरत नहीं है, उनको तो जीतना था। पीपल्स पार्टी लियारी से अगर जीत जाए तो हैरत है, जमात इस्लामी कोरंगी से जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से या मलीर से, वेस्ट भी हमारा पूरा नहीं है, कुछ इलाका हमारे पास है, बाकी तो और जमातों भी इसमें हैं, हम अगर वेस्ट और मलीर से जीते तो हैरत है, जमात इस्लामी ईस्ट में जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। जमात इस्लामी ने जो 86-87 सीटें ली हैं, उनमें से 79 सीट्स इनकी जो हैं वो सेंट्रल, कोरंगी और ईस्ट में से हैं। सिर्फ 3 जिलों में इनकी 79 सीट्स हैं, कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की 4 जिलों में 74 सीट्स हैं, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गए यार। ऐसे थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं, हम शायद थोड़ा सा से ज़्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन
मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूँ कभी एन शंकर, पता नहीं कौन सी अजीब चीज़ हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीख रहे। औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का MNA रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसीज हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत गए, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने पीपल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए, बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर। PTI के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई होगी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि धांधली कर ली, धांधली। तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हें। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर PTI को, जमात इस्लामी को कहीं किसी UC के नतीजे पर एतराज़ है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराज़ात हैं, और हमारे लोगों ने भी कई UCs में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। लेकिन हम तो ये वावेला नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी ने हरा दिया तो हमें इसने हरा दिया। भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, RO को दे दी, DRO को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करें आप। अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी, और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ और ये अभी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि नताइज आ रहे थे। मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, और PTI नहीं है इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई, कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट कर दिया हम जीत गए, अब इनको गलत फहमी, परेशानी ये पड़ गई कि अब मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, PTI से तो फजूल बात करना ही, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं, उसको तस्लीम करें। जिन पर आपको एतराज़ है, कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है, उसको इख्तियार करें। हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूँ कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। मेरा भाई हार गया, बाकी ये कह रहे हैं नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। वो बार बार कहते हैं जी पहले हमारी तस्लीम करो जी, तो भाई जितनी है उतनी तो मान रहे हैं। अब आप कहते हो ज़बरदस्ती हम ये कहेंगे नहीं आप पहले नंबर पे हो हम दूसरे नंबर पे, चलो भाई आगे चलो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और ये मैं आपको बता दूं, जो 93 सीट्स बताई गई हैं हमारी कैलकुलेशन में, हमारी सीट्सें 2-3 इससे ज़्यादा हैं जो हमारे पास हैं चीज़ें। और ये हम इलेक्शन कमीशन से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मैं ले लूँ डेटा सारा। तो ये जो 93 नंबर है, ये हमारा 93 नहीं है, शायद ये 95-96 के करीब होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन पे अभी हमने रिकाउंटिंग की चैलेंज किया हुआ है। मुझे नहीं पता उसमें से कितनी सीटें हम जीते हैं, या हमारे खिलाफ जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त है उसमें से कितनी हम हारते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो रिजल्ट्स आ गए हैं
जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने चेक करवाएं, हमारा नंबर शायद थोड़ा सा 93 से ज़्यादा बनता है। तो ये कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए, ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, PMLN भी कोशिश कर सकती है, JUI भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज़ इलाही कोशिश करके वज़ीर आला बन सकता है, तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं है, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं वो हैरत अंगेज़ नहीं हैं। जो हैरत अंगेज़ नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। इसलिए कि आप 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन उठा के देख लें, ज़िमनी इलेक्शंस उठा के देख लें, हैदराबाद के नतीजे उठा के देख लें, जमात इस्लामी की पजीराई इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अचानक अगर किसी जमात की पजीराई में इजाफा हुआ है तो वो जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है शहर में, उसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ है और हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका सबूत दे चुके हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हों, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों, रैलियाँ हों। हमारी पार्टी की तंजीम ने बहुत मेहनत की है। आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगहें ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भरे, बहुत लोग नाराज थे। हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कौन कौन सी जीत सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ, जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर 1 हम क्यों नहीं है। अगर किसी के जहन में, या हाफिज़ साहब ये समझ रहे थे कि मैं बन गया हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि जो मेरा भाई दूसरी जगह से खड़ा जीत जाएगा, वो हार गया, मैंने मान लिया भाई, हम तो अपसेट नहीं हुए। हमने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी नहीं दी वहाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें किसी और को ज़्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है सच, मैं नहीं कहूँगा कि शिकस्त है उनकी, वो कामयाब हुए हैं कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर्स आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं ली हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक ज़िले से है, वो 25 से और क्यामाड़ी से है, मलीर से हम 20 हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई क़यामत आ गई है, तो अगर क़यामत आई है तो उसके बेनिफिशरी आप हैं, हम नहीं हैं। अच्छा, ये पहले इसने कहा था ये बता दें कि अब ये बात वाज़ेह है कि किसी भी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं है मेयर बनाने के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके कराची का मेयर के लिए जो है ना वो आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर जमात इस्लामी ने डिमांड कर दिया कि मेयर उनका, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि जमात इस्लामी और हाफिज़ रहीम तो पहले से सोशल मीडिया में जो है ना वो तो कराची का मेयर बन चुके हैं। देखें, तो पीपल्स पार्टी की क्या मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, अभी भी मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा और ये शहर के मफाद में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जिनको मैंडेट मिला है इस शहर के लोगों का, उसको हम खुले दिल से तस्लीम करें, एक दूसरे के मैंडेट को, और हम बैठकर आगे चलने का लाएअमल तय करें। मैं अभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे,
उसमें मेयर किसका होगा, डिप्टी मेयर किसका होगा, अभी मैं इस हतमी तौर पर मैं ना कहने की पोजीशन में हूँ, ना मुझे कहना चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और हम रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जी मैं तो बात ही नहीं करूँगा जब तक मेरे नंबर पूरे नहीं करेंगे। भाई नंबर आप कहोगे मुझे 100 है तो हम 100 कहाँ से ला के देंगे आपको? अगर आप कहोगे जी मेरे 125 पूरे करो तो हम कहाँ से पूरे करेंगे आपके? हम तो नहीं कर सकते। नंबर जो आपके हैं 100 हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस हकीकत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जिन जगहों पे आपको एतराज़ है आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, जिन जगहों पे हमें एतराज़ है हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। एक और चीज़ मैं कह दूं कि ये जो ताख़ीर की बात हो रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा वो पिछला भी चेक किया कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो 30 घंटे में आ गए पूरे शहर के, 30 आवर्स। इससे पहले जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं किसी के नतीजे भी 30 घंटे में नहीं आए। और जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2018 के बावजूद इसके कि उसके अंदर ऑटोमेशन का जो निज़ाम था वो इस्तेमाल किया गया था, आरटीए सिस्टम था, वो जल्दी हो जाना चाहिए था, उसमें 4 दिन लगे थे। और ये जो इलेक्शन था बल्दियाती, उसके मैनुअल नताइज जो हैं मुरतब हुए थे और वो 30 घंटे के अंदर पूरे शहर के आ गए। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो एक आर्गूमेंट था कि ताख़ीर हुई है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद देखें, ये बड़ी एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जो केएमसी का हाउस है वो 360 है और उसमें ये 246 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 11 पे इलेक्शन नहीं हुआ तो 235 पे हुआ। और हाउस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रिज़र्व सीट्स वाले आ नहीं जाते और ये सारे हलफ नहीं ले लेते। जब ये ओथ ले लेंगे हाउस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो है वो केएमसी के मेयर और जो टाउन्स के चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन होगा। एक मिनट सूबाई वजीर सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।